7 जुलाई 2026 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रश्न, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य अवश्य करेंगे? उत्तर, याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। आत्म अभिमानी बनना है। दूसरा पॉइंट, यह कमाई का समय है। इसमें घर घाट धंधा दोरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान, याद की सर्चलाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रत्न भाव। सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है ही, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्चलाइट की रोशनी डालनी चाहिए। याद की सर्चलाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएंगी। फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रत्न हैं, तो हर कर्म में विजय समाई हुई है। स्लोगन, जो सेवा स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं बोझ है। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला रूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे कि अब वापस घर जाना है अर्थात उपराम। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना है, तो जाना है और सबको वापस ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध सर्व प्रकृति की आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। ओम शांति।